सात चिन्ह जिससे आप जान जाएंगे कि स्वर्गदूतों की उपस्थिति आपके इर्द गिर्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि इब्रानियों अध्याय 1 और उसके वचन 14 में लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। तो इस वचन के अनुसार स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बचाव के लिए और हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लाने के लिए। पर कैसे जानेंगे आपके कोई स्वर्गदूत आपके वातावरण में दाखिल हुआ है या आपके इर्द गिर्द है? देखिए प्रियो, जिन चिन्हों को मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सारे चिन्ह पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भी महसूस किए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना में होते हैं, स्तुति आराधना में डूब जाते हैं अपनी दिल की गहराई से, तब परमेश्वर की पाक रूह की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। और मत्ती अध्याय 18 और वचन 20 में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु यीशु के इन वचनों के अनुसार हमारी प्रार्थना, स्तुति आराधना जब सच्ची और दिल की गहराई से होती है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ होती है। उसी प्रकार जब परमेश्वर को हमारे जीवन में कोई कार्य करना होता है, तो वो अपने स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं, भेजते हैं हमारे लिए। और जब स्वर्गदूत हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो क्या होता है? पहली चीज जो आप महसूस करते हैं, खास करके जब आप प्रार्थना में होते हैं, तब आपको एक असामान्य गर्माहट सी महसूस होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इब्रानियों अध्याय 1 वचन 7 कहता है, और स्वर्ग दूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को, अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। और अगर आप यशायाह अध्याय 6 का वचन 2 से 7 में पढ़ेंगे, तो उसमें यशायाह को साराप दिखाई दिए, जो सेराफिम एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, और उनमें से एक साराप आकर यशायाह के होठों पर वेदी से जलता हुआ कोयला उठाकर टच करता है। इब्रानी में सेराफिम का अर्थ है बर्निंग वंस। सेराफ का अर्थ है बर्न, और अगर कई सारे सेराफ हो तो उन्हें सेराफिम कहा जाता है, यानी कि बर्निंग वंस, जलने वाले। इसीलिए जब हम प्रार्थना आराधना में होते हैं, तो परमेश्वर द्वारा भेजे गए इन स्वर्गदूतों की प्रेजेंस जब हमारे इर्द गिर्द होती है, तो हमें एक असामान्य सी गर्माहट महसूस होने लगती है। और जब ऐसा होता है, उस समय आप शारीरिक सीमा को पार कर चुके होते हैं, आप स्पिरिचुअल रिलम में पहुंच गए होते हैं, यानी कि अब आप सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना आराधना कर रहे होते हैं। दूसरा चिन्ह है टिंकलिंग सेंसेशन, मतलब शरीर में झंझनाहट सी महसूस होना, या गूस बम्स आना, मतलब आपके रोए खड़े हो जाना। और ये इसलिए होता है क्योंकि स्वर्गदूत जो होते हैं वो आत्मिक जीवधारी है, स्पिरिचुअल बीइंग है। तो जब वो आपके वातावरण में दाखिल होते हैं, तब आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है इस तरह की झुंझुनाहट या रोंगटे खड़े हो जाने के द्वारा। अय्यूब अध्याय 4 के 15 में ऐसा लिखा है कि तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। प्रियो, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम शारीरिक अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। तो जब भी कोई स्पिरिचुअल बीइंग, कोई स्वर्गदूत आपके वातावरण में, आप जहाँ हैं वहाँ पर प्रवेश करता है, तो हमारी आत्मा उसे सेंस कर लेती है और हमारा शरीर उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। और इसीलिए जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और आराधना कर रहे होते हैं और अचानक आपको हल्की झुंझुनाहट महसूस होने लगती है और आप नहीं जानते
कि इसका कारण क्या है, तो समझ जाए कि संभवतः अभी अभी कोई स्वर्गदूत आपके वातावरण में आया है। ऐसे में आप बस अपनी आराधना जारी रखें। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गा रहे होते हैं, या प्रार्थना कर रहे होते हैं, या परमेश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर परमेश्वर के किसी अभिषिक्त दास द्वारा वचन सुन रहे होते हैं। तीसरा चिन्ह है चमकती हुई तेज रोशनी या टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देना या महसूस होना। प्रियो, जो स्वर्गदूत है वो प्रकाश युक्त जीवधारी है। तो जब भी स्वर्गदूत आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, आप तेज रोशनी, चमकती हुई रोशनी या टिमटिमाती हुई रोशनी को महसूस करते हैं या देखते हैं। आप असल में ऐसी चीज नहीं देख रहे हैं जो वहाँ नहीं थी, कहाँ से आई, बल्कि आप जो देख रहे हैं वो स्वर्गदूत की उपस्थिति है। मत्ती अध्याय 28 और वचन 3 के अनुसार उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाने की नाई उज्जवल था। ये वचन उस स्वर्गदूत के बारे में बात कर रहा है जिसने उस कब्र का पत्थर लुढ़काया था और उस पर बैठ गया था, जो प्रभु यीशु मसीह की थी। ये वचन प्रमाणित करता है कि स्वर्गदूत रोशनी का अस्तित्व रखते हैं। इसको और पुख्ता करने के लिए हम देखेंगे बाइबल की पुस्तक यहेजकेल के अध्याय 1 के 13 और 14 वचन को। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलीते के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी, और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तो जब भी आप चमकती तेज या टिमटिमाती रोशनी देखें जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, पर जब आप प्रार्थना करने बैठे हैं, स्तुति आराधना करने बैठे हैं, या परमेश्वर पर और उनके वचन पर ध्यान लगा रहे हैं, उस समय दिखाई दे, तो संभवतः वो स्वर्गदूत है। और ऐसा देखने या महसूस करने पर आप अपनी प्रार्थना, आराधना या वचन पर मनन करना जारी रखें। चौथा चिन्ह है हल्की हवा का झोंका महसूस होना आपके आजू बाजू, जबकि आपके चारों ओर हवा की कोई आवाजाही ना हो। यह भी एक अनडिनाइबल प्रूफ है कि एक स्वर्गदूत ने आपके वातावरण में प्रवेश किया है। भजन संहिता 104 के 4 में लिखा है कि जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। और इब्रानियों में हमने पहले ही पढ़ा अध्याय 1 के वचन 7 में कि वह अपने दूतों को पवन बनाता है। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हवा का झोंका यानी कि विंड और अ जेंटल ब्रीज जब भी आप महसूस करें, तो वो चिन्ह है कि संभवतः कोई स्वर्गदूत आपके एटमॉस्फेयर में अभी अभी एंटर हुआ है। यह भी आप प्रार्थना करते वक्त, स्तुति आराधना करते वक्त या फिर वचन पर मनन करते वक्त महसूस कर सकते हैं। पांचवा चिन्ह है कि आप अचानक से खुशी, शांति और प्यार महसूस करने लगते हैं। आप प्रार्थना कर रहे होते हैं या स्तुति आराधना कर रहे होते हैं, और अचानक से आप एक अनस्पीकेबल खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं, जो कि कहां से आई समझ के बाहर है। आप अचानक से जो समेटा ना जा सके ऐसा प्यार और संतावना महसूस करने लगते हैं, जो कि कहां से आया पता नहीं। तो ये भी एक चिन्ह है कि एक स्वर्गदूत ने आपको विजिट किया है। ये तब भी होता है जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या फिर वचन पर मनन कर रहे होते हैं। छठवां चिन्ह है अनयूजुअल स्ट्रेंथ, यानी कि असामान्य सामर्थ्य को महसूस करना। ये अक्सर तब होता है जब आप प्रार्थना में होते हैं। एक असामान्य सामर्थ्य आप खुद में महसूस करने लगते हैं, जो कि पता नहीं कहां से आई। लूका अध्याय 22 वचन 43 अगर हम पढ़ते हैं, इस वचन में हम देखते हैं कि गत्समनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे, वेदना में प्रार्थना कर रहे थे, तब एक स्वर्गदूत उनकी सेवा कर रहा था, उन्हें सामर्थ्य देकर। हमें सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है, पर कुछ स्वर्गदूत भी नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर द्वारा हमें सामर्थ्य देने के लिए, जब हम परमेश्वर की राह में चल रहे होते हैं। तो जब भी आप एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ फील करते हैं,
आप अपनी प्रार्थना को, आराधना को रोके नहीं, बल्कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसे करना जारी रखें। सातवां चिन्ह, जो कि बहुत सामर्थ्यशाली चिन्ह है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तब अचानक से आप एक अलग ही असामान्य भाषा में बोलने लगते हैं। प्रार्थना के दौरान किसी अन्य भाषा का मुंह से निकलना, जिसे बोलने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे, ये मैंने क्या बोला। और जब भी आप नॉर्मली वो भाषा बोलकर प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, खुद से याद करके बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक में प्रेरित पौलुस ने स्वर्गदूतों की भाषा की चर्चा की है। तो जब भी आप प्रार्थना में होते हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने से भी आगे बढ़ जाते हैं, तो आप सिर्फ अन्य भाषा में ही प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे होते हैं, जो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो आपने कैसे बोला। क्योंकि प्रार्थना के उस पड़ाव पर जब आपके मुंह से वो अनयूजुअल भाषा निकल रही होती है, उस समय असल में आप स्वर्गदूतों से संपर्क कर रहे होते हैं। स्वर्गदूत आपसे बात कर रहे होते हैं स्वर्गदूतों की भाषा में। इसीलिए आप उसे नॉर्मली बोलने की कोशिश करने पर नहीं बोल पाएंगे। प्रियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने चिन्ह आपने महसूस किए हैं, देखे हैं, या आपके साथ ये सारी ही बातें हो चुकी हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुआ है और आपके मन में उठने वाले कुछ सवालों का उत्तर दे पाया है। इसी तरह की मसीही वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी पर सलामती, बरकत और आशीष बनी रहे। जय मसीह की।